प्रश्न, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ए. यूनानियों ने, बी. रोमवासियों ने, सी. चीनियों ने, डी. अरबों ने। तो इसका सही उत्तर है अरबों ने। कहा जाता है कि हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया। अरबी लोग स के स्थान पर ह शब्द का प्रयोग करते थे। अतः सिंधु नदी के पार रहने वाले के लोगों को हिंदू कहा। अल बरूनी ने भी अपनी किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। ये सिंधु नदी है। अरब के लोग इस साइड रहते थे और जब ये लोग यहाँ पर क्रॉस कर रहे थे तो सिंधु नदी के इस साइड के रहने वाले लोगों को सिंधु की जगह हिंदू कहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी? निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ऑप्शन ए लोपमुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी सावित्री। इसका सही उत्तर है लोपमुद्रा। जो वैदिक संबंधित किताबों में रचना में सहायता की उन विदुषी स्त्रियों में मुख्य रूप से लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवावारी आदि विदुषी स्त्रियां हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 की तरफ संवत्सर और सूची 2 की तरफ किसी समय से गणना। सूची ए की तरफ विक्रत संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर, कली संवत्सर और इधर 5 ऑप्शन दिए हुए जिसमें सूची 2 से मिलाना है। विक्रत संवत्सर कहा जाता है कि मालवा के राजा थे। उन्होंने अपने में विक्रमादित्य का टाइटल लिया था और ये जो हुआ था 57-58 ईसा पूर्व हुआ था। इस कारण से विक्रत संवत्सर 58 ईसा पूर्व। शक संवत कुषाण के राजा कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। शक संवत जो है 78 ईस्वी में कुषाण के राजा कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में, और इसे ही हम वर्तमान में मानते हैं। गुप्त संवत काल 300 एडी के पश्चात प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल इस कारण से गुप्त संवत्सर 319-320 में प्रारंभ हुआ तो 320 गुप्त काल। और कली संवत्सर बहुत पुराने ईसा पूर्व में है, वो है 3102 ईसा पूर्व। 248 ईस्वी संवत को काला चूरी संवत भी कहा जाता है। इस कारण से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए का 4 अर्थात ए का 4, बी का 378 एंड सी का 320 2 और ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। ए संस्कृत भाषा, बी प्राकृत भाषा, सी पाली भाषा, डी सौरसेनी भाषा। इसका सही उत्तर है स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो संस्कृत भाषा बोलते हैं। गुप्तकालीन नाटकों में निम्न समाजीन स्तर के लोग
शूद्र तथा स्त्रियां प्राकृत बोलती थी तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते हैं। अगला प्रश्न, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख किया है वह है ए चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति, डी प्रियदर्शी। इसका सही उत्तर है प्रियदर्शी। इनके अधिकतर लेखों में, अभिलेखों में, शिलालेखों में प्रियदर्शी से ही कहा गया है और कुछ में देव नाम प्रिय अशोक का उपयोग किया गया है। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में व अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी ही कहा गया है, यद्यपि कुछ शिलालेखों में देव नाम प्रिय तथा अशोक नाम का भी उल्लेख मिलता है।